जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज की वीडियो में हम लोग एक नहीं चार चार प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में श्योर पूछा जाएगा, है ना। तो आखिर ये चार प्रश्न किस प्रकार से हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये चार प्रश्न क्या हैं। और इसके पहले मैंने मेजर 5 इंग्लिश के वीवीआई क्वेश्चनों का सीरीज अपलोड कर दिया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि कौन से वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और मैंने कहा था कि मात्र मैं 5 ही वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और 5 वीडियो में आपका मेजर 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो का और आज के वीवीआई प्रश्नों का, है ना। तो पहला प्रश्न आपका है दोस्त, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस टेनेसिस ऑफ द विक्टोरियन एज। मीन्स कह रहा है ना कि विक्टोरियन युग में, विक्टोरियन मतलब समझते हैं क्या, विक्टोरिया, है ना। विक्टोरियन युग में वहाँ का सामाजिक कंडीशन कैसा था, राजनीतिक कंडीशन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में बताना है, ठीक। यह आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में कहा है दोस्त कि एग्जामिन द विक्टोरियन नॉवेल्स एज अ सोशल फोर्स इन द 19th सेंचुरी। मीन्स कह रहा है 19वीं सदी में विक्टोरियन उपन्यास कि समाज को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका दोस्त कि राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। क्या कह रहा है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, इस पर क्या लिखें, संक्षिप्त निबंध लिखें, है ना। और चौथा प्रश्न हमारा है दोस्त कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन नॉवेल। मीन्स प्रारंभिक विक्टोरियन उपन्यास के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन्स शुरुआत में जो विक्टोरिया में उपन्यास लिखे गए उसके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थे, है ना। तो यह जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये विक्टोरियन एज से संबंधित है। मीन्स विक्टोरियन युग से जो है ना ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जहां भी दोस्त आपको विक्टोरियन दिख जाए, क्या दिख जाए, विक्टोरियन दिख जाए, आपको सेम आंसर लिखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यही वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे आंसर बनाना है, ठीक है। और अगर जैसे जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूं इस प्रकार से भी लिख दोगे ना तो एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं और इतने आसान तरीके से मेरे दोस्त आपको बताया जाएगा कि आप जीवन में कभी इसको नहीं भूलोगे, है ना। और लैंग्वेज, इतना आसान लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है ना कि आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और लिखेंगे दोस्त कि द विक्टोरियन एज इज द टाइम व्हेन क्वीन विक्टोरिया रूल इंग्लैंड। देखिए इतना आसान लैंग्वेज कह रहा है कि द विक्टोरियन एज मीन्स विक्टोरिया युग जो है ना वह समय था जब क्वीन विक्टोरिया मीन्स रानी विक्टोरिया रूल इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड पे क्या कर रही थी, राज कर रही थी, शासन कर रही थी। इतना आसान लैंग्वेज आपको कोई दे सकता है, कोई नहीं देगा, ठीक। कह रहा है सी रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901। कह रहा है दोस्त कि वे जो है ना वहां पे शासन की, कब तक शासन की, तो 1837 से लेकर के 1901 ईस्वी तक जो है ना वहां पे शासन की थी। कौन शासन की मेरे दोस्त, तो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, है ना। कहा जाता है दोस्त कि दिस वॉज द टाइम ऑफ अ बिग चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। मीन्स कह रहा ना कि ये वो समय था जिस दौरान लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया। कब, 1837 से 1901 एक ऐसा समय था जिस समय लोगों के जीवन में काफी सारे बदलाव आए। अब किस तरह का बदलाव आया उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पीपल वर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। मीन्स लोग जो है ना गांव से कहां बढ़ने लगे, शहरों की तरफ पलायन करने लगे। कह रहा है दे वर सीइंग न्यू मशीन, फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्कूल। और अब जो है ना वो लोग नए नए मशीनों को देखने लगे, नए नए फैक्ट्रियों को देखने लगे, रेलवेज को देखने लगे और स्कूलों को खुलते हुए देखने लगे, ठीक। कहा जाता है दोस्त कि बट अलोंग विद दिस गुड थिंग्स देयर वर आल्सो मैनी प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास डिफरेंसेस एंड पोल्यूशन, है ना। कह रहा है कि चलिए ठीक है ये सब विकास तो हो रहा है, मीन्स फैक्ट्री बन रहा है, मशीन बन रहा है, स्कूल्स बन रहा है, रेलवे खुल रहा है ना, लोग शहर से गांवों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब के साथ साथ यहाँ पे कुछ समस्याएं भी थी, कुछ बुराई भी थी। बुराई क्या था दोस्त,
तो देयर वर ऑल्सो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी थी, है ना, बच्चे काम कर रहे थे, क्लास डिफरेंस मीन्स अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे भेदभाव हो रहा था, उसके साथ साथ पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत अधिक था, मीन्स कुछ अच्छाई था तो कुछ बुराई भी यहाँ पे मौजूद था। आगे कह रहा है कि राइटर ऑफ दिस पोएम, राइटर ऑफ दिस टाइम सॉ दिस चेंजेस एंड रोट अबाउट देम इन देयर स्टोरी। कह रहा है ना कि इस युग के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, इन्होंने क्या किया, ये सारे चीज़ों को देखा और ये सारे चीज़ों को देखने के बाद जो है ना, इसने क्या किया, अपने कहानी में इन सारे चीज़ों का जिक्र किया, है ना। कह रहा दोस्त कि दिस स्टोरी बिकम नॉवेल एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल। कह रहा ना कि यह जो स्टोरीज हुआ, यह जो कहानी हुआ, ये क्या बन गया, उपन्यास बन गया। क्या बन गया दोस्त, उपन्यास बन गया, और यह जो है ना काफ़ी पावरफुल रहा और काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, है ना। कहा जाता है मेरे दोस्त कि द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस टेंडेंसीज ऑफ विक्टोरियन इज एज फॉलोइंग। मिस कह रहा ना कि इसके जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं, उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए मेरे दोस्त एक एक करके जो है ना हम लोग समझते हैं कि आखिर यहाँ की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, कह रहा है कि सोशल चेंजेस इन विक्टोरियन एज, मीन्स विक्टोरियन युग में यहाँ का सामाजिक बदलाव क्या आया था, है ना, क्या विशेषता थी। तो कहा जाता है दोस्त कि द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। वहाँ का जो सोसाइटी था, वहाँ का जो समाज था, वो दो भागों में बटा हुआ था, अमीर और गरीब। कह रहा कि द रिच पीपल लिव्ड इन अ बिग हाउसेस एंड हैड सर्वेंट। कह रहा ना कि जो अमीर आदमी होते थे वो बड़े बड़े घरों में होते थे, बड़े बड़े घर में रहते थे, जबकि द पुअर पीपल वर्कड हार्ड इन फैक्ट्रीज एंड लिव इन अ स्मॉल डर्टी रूम। ठीक है, जबकि जो गरीब लोग होते थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, कठिन मेहनत करते थे, उसके साथ साथ वे जो है छोटे से और गंदा रूम में रहते थे, है ना। अमीरों के पास नौकर भी हुआ करता था, और ये नौकर कौन थे, तो गरीब लोग ही थे। ठीक है, ये हमारा सोशल चेंजेस है कहाँ का, विक्टोरियन युग का, है ना। कह रहा है कि पीपल फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर स्पीकिंग, ड्रेसिंग एंड बिहेविंग। वहाँ पे जो है ना लोगों को काफ़ी कठिन रूल फॉलो करना पड़ता था, बोलने के दौरान, ड्रेसिंग के दौरान, ठीक है, और बिहेविंग, किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, कहाँ पे, तो विक्टोरियन युग में। कहा जाता है दोस्त कि वोमेन हैड नो फ्रीडम, दे कुड नॉट गो स्कूल्स, वोट और गेट गुड जॉब्स। कह रहे ना कि उस दौरान जो है ना महिलाओं को आज़ादी नहीं था। ठीक है, वे जो है स्कूल नहीं जा सकती थी, वोट नहीं दे सकते थे, और अच्छे जॉब वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। कौन, महिला। ठीक है, ये उन लोगों को आज़ादी नहीं था इस चीज़ का। कह रहे दोस्त गर्ल्स वर मैरिड अर्ली एंड एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम। कह रहा ना कि लड़कियों का विवाह जो है उस समय से पहले हो जाता था, मीन्स जल्दी हो जाता था, और एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम। ठीक है, और ऐसा उम्मीद किया जाता था कि वो लोग घर में ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मीन्स घर के चार दीवारी के अंदर ही वो लोग रहेंगे। कह रहा है कि स्लोली एजुकेशन स्टार्टेड ग्रोइंग। कह रहा ना कि लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशन ने एक नया रूप लिया, है ना। कह रहा न्यू स्कूल्स वर ओपन, यहाँ पे नए नए स्कूल चालू हुए। ठीक है, बट पुअर चिल्ड्रन स्टिल हैड टू वर्क, लेकिन गरीब लोग जो है ना, गरीब बच्चे जो हैं अभी भी काम कर रहे थे, है ना। कह रहा देयर वॉज नो टीवी और मोबाइल एट दैट टाइम, सो रीडिंग नॉवेल्स बिकम अ बिग सोर्स ऑफ लर्निंग एंड फन। कह रहा ना कि उस समय कोई टीवी नहीं था, ना कोई मोबाइल था, इसीलिए नॉवेल्स को पढ़ना जो है ना उस समय सीखने और मजाक करने, मतलब इंजॉय करने का क्या था, एक जरिया था, है ना। तो लोग क्या करते थे, वही सब कहानियों को पढ़ते रहते थे, है ना। अब दूसरा आ रहा है दोस्त, पॉलिटिकल चेंजेस इन विक्टोरियन एज, मीन्स यहाँ पे राजनीतिक बदलाव क्या आए थे। कह रहा इन द बिगनिंग ओनली रिच मैन कुड वोट एंड मेक लॉज। कह रहा ना कि शुरुआत में ऐसा कहा गया कि सिर्फ अमीर लोग ही क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं और लोग कानून बना सकते हैं। बट ड्यूरिंग दिस एज द गवर्नमेंट पास सम न्यू लॉज एंड कॉल्ड रिफॉर्म एक्ट। कह रहा ना कि लेकिन इस युग के दौरान जो है ना गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है कुछ नए नए कानून लागू किए, जिसको रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा दिस लॉज गेव वोटिंग राइट्स टू मिडिल क्लास एंड वर्किंग
क्लासमैन। मीन्स रिफॉर्म एक्ट में क्या किया गया, तो इसमें ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मिडिल क्लास लोग भी क्या कर सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं, है ना। और जो वर्किंग है, जो लेबर्स वगैरह है, वो लोग भी वोट दे सकते हैं। कह रहा है कि पार्लियामेंट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्टार्टेड मेकिंग रूल्स फॉर वर्कर एंड पुअर पीपल। कह रहा ना कि अब जो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो क्या बन चुका था, मजबूत बन चुका था, जिसके कारण से वो जो है वर्कर्स के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या बनाने लगा, रूल्स बनाने लगा, नियम बनाना चालू करने लगा। ठीक है, कह रहा इंग्लैंड बिकम वेरी पावरफुल एंड इट रूल्स ओवर मैनी कंट्रीज लाइक इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है ना कि अब जो है इंग्लैंड जो है क्या बन चुका था, बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका था, है ना, जो क्या करता है दूसरे देशों पर भी अपना शासन जमाता है, जैसे कि भारत पर, अफ्रीका पर, ऑस्ट्रेलिया पर, है ना, etc। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अपना शासन ये जमाया था। कह रहा कि बट सम पीपल स्टार्टेड टॉकिंग हेयर अबाउट इक्वल राइट, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। कह रहा फिर भी यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इक्वालिटी को लेकर के, राइट्स को लेकर के, जस्टिस को लेकर के, और डेमोक्रेसी मीन्स आज़ादी वगैरह को लेकर के जो है ना, प्रजातांत्रिक को लेकर के जो है हमेशा लड़ाई करते रहे और बात करते रहे, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इनके सोशल चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस को जान लिया। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है दोस्त इकोनॉमिकल चेंजेस, कि आखिर यहाँ पे आर्थिक चेंज क्या हुआ था, है ना। तो कहा जाता है दोस्त कि दिस टाइम इज नोन फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, न्यू मशीन्स वर मेड, बिग फैक्ट्रीज वर बिल्ड इन सिटीज। कह रहा ना कि यह जो समय था उद्योगों के उदय का समय था, है ना। इस दौरान जो है कई नए नए मशीनों को बनाया गया, नए नए फैक्ट्रियों को बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे, शहरों में। कहा जाता है दोस्त कि पीपल लेफ्ट देयर फार्म्स एंड कम टू सिटीज फॉर जॉब। मीन्स लोग क्या कर रहे थे, अपने घरों को छोड़ करके, अपने गाँवों को छोड़ करके जो है ना, कहाँ जा रहे थे, शहरों में जा रहे थे। ठीक, कह रहे कि बट फैक्ट्रीज हैड बैड कंडीशन, पीपल वर्क फॉर 12 to 14 आवर। कह रहा है ना, लेकिन फैक्ट्री का जो कंडीशन था वो बहुत बुरा था, वहाँ पे लोगों को जो है 12 से 14 घंटा तक लगातार काम करना पड़ता था। कह रहा है इवन स्मॉल चिल्ड्रेन वर मेड टू वर्क इन अ कॉइल माइंस एंड फैक्ट्री। कह रहा ना कि उसके साथ साथ वहाँ पे छोटे बच्चों को भी जो है ना कोयल माइंस में और फैक्ट्री में जो है ना काम करने के लिए रखा गया था। कह रहा है कि देयर वर नो फैंस, नो सेफ्टी एंड वेरी लो पे। ठीक है, कह रहा ना कि वहाँ पे ना पंखा था, ना कोई सेफ्टी था, और उन लोगों को बहुत कम कीमत दिया जाता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो सोचिए कि वहाँ का कंडीशन कैसा होगा। कह रहा दोस्त कि फैक्ट्री ऑनर बिकम वेरी रिच बट वर्कर्स स्टेड पुअर एंड टायर्ड। कह रहा ना कि वहाँ के फैक्ट्री के जो ऑनर थे, जो मालिक थे, वो धीरे धीरे अमीर होते गए, लेकिन वहाँ के जो वर्कर थे वो पुअर और टायर्ड, थके हुए ही रहते चले गए, है ना। कह दोस्त दिस टाइम द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बिकम बिगर। ठीक है, कह रहा कि यह वही समय था जिसने क्या कर दिया, अमीरों और गरीबों के बीच में एक बड़ा सा क्या बन कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्त चौथा हमारा पॉइंट आता है रिलीजियस टेंडेंसीज इन विक्टोरियस एज। मीन्स धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ था, धार्मिक विशेषता क्या था, उसके बारे में बताइए। तो कह रहा है कि पीपल इन दिस एज वर वेरी रिलीजियस। कह रहा ना कि इस युग के जो लोग थे वो बहुत ही धार्मिक थे। कह रहा है कि दे वेंट टू चर्च रेगुलरली। वो लोग क्या करते थे, रेगुलर मीन्स प्रत्येक दिन जो है चर्च जाया करते थे। बट सम पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट रिलीजन। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने धर्म पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। कह रहा है कि न्यू साइंसेस आइडियाज लाइक डार्विन्स थ्योरी सेड दैट ह्यूमंस कम फ्रॉम एनिमल्स नॉट एडम एंड ईव। देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना था, न्यू साइंस जो आया था उन लोगों का ऐसा कहना था कि ह्यूमंस कम फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमंस जो है ना एनिमल से मिलकर के बने हुए। ठीक है, नॉट आदम और ईव। ठीक है, ये कौन कहते थे, तो डार्विन्स थ्योरी ने कहा था। अब कह रहा है कि जब ऐसा कहा गया तो कह रहा है कि दिस मेड पीपल कंफ्यूज। अब ये क्या कर दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि व्हाट टू बिलीव, रिलीजन और साइंस। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म पे विश्वास किया जाए कि साइंस पे विश्वास किया जाए। ठीक, अब क्या हुआ कि सम पीपल वांटेड टू ब्रिंग बैक फेथ इन द चर्च। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ना,
हम विज्ञान की तरफ नहीं होंगे, हम धर्म की तरफ होंगे, ठीक है। और उन्होंने चर्च को मानना शुरू कर दिया, ठीक है। कह रहा दिस लेड टू अ स्पेशल मूवमेंट कॉल द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे एक और आंदोलन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक आंदोलन होने लगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, है ना। तो कहा जाता है दोस्त कि द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1833। कह रहा ना कि ऑक्सफोर्ड जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, है ना। कहा जाता है कि सम टीचर्स एंड प्रीस्ट फील्ड दैट चर्च हैज़ बिकम वीक एंड पॉलिटिकल। देखिए कुछ ऐसे शिक्षक थे और जो पुजारी थे उनको ऐसा लगने लगा था कि चर्च जो है ना क्या हो चुका है, अब कमज़ोर हो गया है और ये राजनीतिक में घुस गया। मीन्स चर्च में भी राजनीति होना शुरू हो गया। किसको लग रहा था, तो वहाँ के कुछ शिक्षकों को और पुजारियों को। कह रहा है कि दे वांटेड टू मेक इट हॉली स्पिरिचुअल एंड स्ट्रॉन्ग अगेन। वे चाहते थे कि इसको फिर से पवित्र बनाया जाए, है ना, आत्मिक बनाया जाए और फिर से मजबूत बनाया जाए। कौन चाहते थे, वहाँ के शिक्षक और वहाँ के पुजारी, है ना। कह रहे दोस्त द मेन लीडर वाज जॉन हेनरी न्यूमैन। इसके जो मेन लीडर थे, ये जो आंदोलन है उसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, जॉन हेनरी न्यूमैन, है ना। कह रहा कि दे रोट स्मॉल बुकलेट्स कॉल्ड ट्रैक्ट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टरियन मूवमेंट, ठीक है। कह रहा ना कि इन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे भागों में भी बांट के रखा, इसीलिए इसको जो है ट्रैक्टरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। कह रहा दोस्त कि दे सेड दैट द चर्च शुड फॉलो ऑल ट्रेडिशन एंड कीप इट वैल्यूज। कह रहा ना वो कहते हैं कि चर्च को जो है पहले की ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, मीन्स पहले की संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, तभी इसका वैल्यू बना रहेगा। ये कौन कहते हैं, तो जॉन हेनरी न्यूमैन कहते हैं, ठीक। कह रहा दिस मूवमेंट हेल्प ब्रिंग न्यू लाइफ टू रिलीजन। यह जो मूवमेंट था उसने क्या किया, धर्म को जो है ना एक नया जीवन दिया। एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी राइटर्स टू राइट अबाउट फैथ, डाउट एंड ट्रूथ। मीन्स इसने क्या किया, तो कई ऐसे राइटरों को जो है ना इंस्पायर किया, सीख दिया कि हम लोगों को फैथ मतलब क्या होता है, विश्वास, डाउट और ट्रूथ पे जो है लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर हमारा जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो क्या था और ये किसने चलाया, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि हाउ नॉवेल्स बिकेम अ सोशल फोर्स। नॉवेल जो है ना कैसे समाज को बदलने का प्रयास करता है। तो कह रहा है कि बिफोर द विक्टोरियन एज पीपल मोस्टली रीड पोएम्स एंड प्लेज, बट इन दिस एज द नॉवेल बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म लिटरेचर। कह रहा दोस्त कि विक्टोरियन एज के पहले जो है ना दोस्त पीपल क्या करते थे, पोएम्स और प्लेज पढ़ते थे, है ना। बट इन दिस एज, लेकिन इस एज में, इस युग में द नॉवेल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। साहित्य का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया कौन, नॉवल मीन्स उपन्यास, है ना। कहा जाता है कि नॉवेल्स वर नॉट जस्ट स्टोरी। नॉवेल्स जो है ना सिर्फ कहानी नहीं होता है, दे वर लाइक मिरर्स शोइंग द रियल फेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये जो होता है ना उस आईने के समान होता है जो क्या करता है, सच्चाई का साथ देता है ना। और ये जो हमारे समाज की सच्चाई को बताता है। कह रहा है कि विच आर एज फॉलोइंग। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये किस तरह की सच्चाई को बताता है। तो कह रहा है दोस्त कि सॉर्ट रियल प्रॉब्लम, ये जो है ना समाज के सही प्रॉब्लम को बताता है कि आखिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। कह रहा है कि राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, एलिजाबेथ गॉस्किल एंड थॉमस हार्डली सॉल्व रियल प्रॉब्लम, पुअर चिल्ड्रेन, डर्टी फैक्ट्रीज, रिच बस पुअर, सैड वोमेन, है ना। ये सब बातें को बताते हैं कौन, तो इस पोयम में, इस उपन्यास में, ठीक है। दूसरा कहा गया दोस्त गेव मोरल लेसन। इसमें जो है ना कुछ मोरल लेसन बताया जाता है, कुछ सीख वाली चीज़ें बताया जाती है। कह रहा है कि नॉवेल्स टाउट रीडर्स हाउ टू बी काइंड, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग एंड हेल्पफुल। देखिए कह रहा है ना ये जो नॉवेल है वो हम लोगों को सिखाता है, ठीक है, जो पढ़ता है उसको सिखाता है कि कैसे हम लोग को दयालु बनना चाहिए,
कैसे हम लोग को ईमानदार बनना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्किंग बनना चाहिए और हेल्पफुल बनना चाहिए। कह रहा है दे सॉट दैट गुड विंस एंड एविल फेल्स, वो दिखाता है कि जो अच्छाई होता है वो हमेशा जीतता है, जो बुराई होता है वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये कौन सिखाता है हम लोग को, तो नॉवेल सिखाता है, ठीक है। फिर तीसरा इसका विशेषता है दोस्त, गैव वॉइस टू द पुअर। कह रहा है कि द मेन कैरेक्टर्स इन दिस नॉवेल वर नॉट किंग्स और क्वीन। कह रहा है ना कि इस जो कविता है, ये जो नॉवेल है, इसके मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, वो कोई राजा और रानी नहीं है। दे वर वर्कर्स, टीचर्स, ऑर्फन्स एंड नॉर्मल पीपल, ठीक है। वे कौन हैं, तो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, शिक्षक हैं, अनाथ बच्चे हैं और नॉर्मल पीपल हैं। कह रहा कि रीडर्स फील्स दैट दिस वर देयर आवर स्टोरी, ठीक है। और पढ़ने वालों को दोस्तों ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना ही कहानी है ना। फिर चौथा में कह रहा दोस्त कि हेल्प टू चेंज सोसाइटी, ये जो है ना हमारे सोसाइटी को बदलने का प्रयास करता है। कैसे, कह रहा है कि बिकॉज ऑफ नॉवेल्स पीपल स्टार्टेड टू फील फॉर अदर्स, ठीक है। नॉवेल के कारण जो है ना लोगों को दूसरों के बारे में फील होना शुरू हो गया, है ना। दे बिगिन टू थिंक अबाउट जस्टिस, फेयरनेस एंड मेकिंग लाइफ बेटर ऑफ ऑल। कह रहा ना कि इसके वजह से जो है ना लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। जस्टिस मतलब क्या, न्याय के लिए, फेयरनेस एंड मेकिंग लाइफ बेटर, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, है ना, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। और इससे जब ये इस तरह सोचेंगे तो हमारा समाज क्या होगा, बदलेगा। फिर कह रहा मेड पीपल थिंक, मीन्स कह रहा नोबल मेड पीपल थिंक डीपली अबाउट लाइफ, वर्क, फैमिली, लव, रिलीजन एंड सोसाइटी। मीन्स कह रहा ना किसने क्या किया, तो लोगों को जो है ना गहराई से सोचने के एक कला दिया, जिसके कारण लोग जो है ना गहराई से अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में, फैमिली के बारे में, लव के बारे में, रिलीजन के बारे में और सोसाइटी के बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि आखिर किस प्रकार से इस युग में जो नोवेल आया था वो हमारे समाज को एक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बनाएंगे दोस्त, फीचर्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन नॉवेल्स। मीन्स विक्टोरियन युग में जो नॉवेल आया था उसके क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में बताइए। तो कह रहा दोस्त अर्ली विक्टोरियन नॉवेल्स हैड सम स्पेशल एंड सिंपल फीचर विच आर एज फॉलोइंग। कह रहा ना कि विक्टोरियन युग में जो क्या आया था, नॉवेल्स आया था, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो पहला कह रहा दोस्त रियलिस्टिक स्टोरी, इसमें से जो कहानियां होती थी वो रियल होती थी, मीन्स सचमुच का आधारित होता था। कह रहा कि द नॉवेल्स वर नॉट अबाउट मैजिक और फैंटेसी, दे वर बेस्ड ऑन रियल लाइफ एंड रियल पीपल। कह रहा ना यह जो कहानी है कोई जादू टोना का नहीं होता था, यह कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित होता था। दूसरा कह रहा है लॉन्ग एंड डिटेल्ड, कह रहा है कि दिस नॉवेल्स वर लॉन्ग, समटाइम्स प्रिंटेड इन पार्ट्स इन न्यूज़पेपर, दे हैड मैनी कैरेक्टर्स एंड सब प्लॉट्स। कह रहा है ना दोस्त कि यह जो नॉवेल्स होता है बड़ा भी होता है, ठीक है, और इतना भी बड़ा होता है जिसको पेपर में छापने की ज़रूरत हो जाती है। कह रहा है इसमें कई सारे कैरेक्टर्स काम करते हैं और ये सब प्लॉट मीन्स वो कहानी के अंदर भी कुछ कुछ कहानी होता है ना। फिर कह रहा है कि क्लियर मोरल मैसेजेस, इसकी तीसरी विशेषता है कि ये जो है ना हम लोग को मैसेज भी देता है, ठीक है, कुछ सीख भी देता है। कैसे सीख देता है, कह रहा है ऑलमोस्ट एवरी नॉवेल टाउट ऑन लेसन। कह रहा है ना कि जितने भी नॉवेल होते हैं ना वो हमें कोई ना कोई लेसन जरूर सिखाता है। कह रहा है कि लाइक डोंट बी ग्रीडी, जैसा कि लालची मत बनो, ठीक है, हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों का मदद करो, और स्पीक द ट्रूथ मीन्स सच बोलो, ठीक है। इस प्रकार के हम लोगों को लेसन सिखाया जाता है, कब, नोवेल के दौरान, ठीक है। फिर चौथी इसकी विशेषता है दोस्त इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, मीन्स कह रहा है कि रीडर्स फेल्ट लव, सैडनेस, एंगर एंड होप वाइल रीडिंग। मीन्स कह रहा है ना कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको पढ़ने के दौरान जो है लव का फील होगा, सैडनेस का फील होगा, एंगर का फील होगा एंड होप का भी फील होगा। आगे दोस्त पांचवा इसका विशेषता है डिस्क्राइब सिटीज एंड सोसाइटी। कह रहा है कि नॉवेल्स गैव फुल पिक्चर ऑफ लंदन, फैक्ट्रीज, स्कूल्स एक्सेट्रा। मीन्स कह रहा है ना कि नॉवल में जो है ना सारे चीज़ों का फोटोज दिया हुआ है, चाहे वो फैक्ट्री हो, स्कूल हो, लंदन के शहर हो, है ना, सब का फोटो दिया हुआ है। कह रहा है कि रीडर्स
कुड इमेजिन एवरीथिंग, जिससे जो है ना रीडर्स मीन्स पढ़ने वाला जो है इमेजिन कर सकता है। जब रीडर्स फोटो दिखता है ना तो इमेजिन करता है कि हाँ वो ऐसे बना होगा, उसका घर ऐसे होगा, है ना। फिर छठा कह रहा दोस्त, फोकस ऑन वोमेन एंड फैमिली, मीन्स इस युग में जो नोवेल बना, ठीक है, वो महिलाओं पर भी फोकस किया और फैमिली पर भी फोकस किया। कह रहा दोस्त कि मैनी नॉवेल्स साउट हाउ वोमेन सफर्ड एंड हाउ दे ट्राई टू स्टे स्ट्रांग, मीन्स कह रहा है ना कि यह नोवेल में बताया गया कि किस प्रकार से महिलाओं को दिखाया गया है, ठीक है, किस प्रकार से महिलाएं ग्रसित होती है ना, और वे स्ट्रांग रहने का प्रयास करती है। तो ये मेरे दोस्त विक्टोरियन युग के नॉवेल्स का क्या था, विशेषता था। अब अंत में बारी आती है दोस्त कंक्लूजन का। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में आपको क्या समझ में आया, ऊपर से नीचे तक अभी क्या समझ में आया, तो जो भी समझ में आया इसको आपको छाप देना है निष्कर्ष में। लिखना इस प्रकार से कि द विक्टोरियन एज वॉज अ टाइम ऑफ हग चेंज, करना विक्टोरियन एज एक ऐसा युग था जिसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ, है ना। इट वॉज फुल ऑफ प्रोग्रेस बट ऑल्सो फुल ऑफ पेन, कहना कि हालांकि ये प्रोग्रेस का दिन रहा लेकिन इसमें काफ़ी तकलीफ भी झेलना पड़ा लोगों को। कह रहा है कि देयर वर न्यू मशीन्स, न्यू लॉज एंड न्यू आइडियाज बट ऑल्सो प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड लेबर, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी। कह रहा ना कि हालांकि यहाँ पे नए नए मशीन आए थे, नए नए कानून बने थे, नए नए आइडियाज़ आए थे, लेकिन यहाँ पे समस्याएं भी थी, जैसे कि बच्चों से काम करवाना, पॉपुलेशन बढ़ जाना और गरीबी, ये सब समस्याएं वहाँ पे थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आना चाहिए कि नहीं, और 5 आना चाहिए कि नहीं। तो ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, चौथा और 5वां आएगा। मात्र 5 वीडियो आएगा, 5 वीडियो में हम लोग पूरे मेजर 5 को ख़त्म करने वाले हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे वाले वीडियो बनाया जाना चाहिए कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।